क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह सुबह भगवान की कथा सुनने से क्या चमत्कार हो सकते हैं? स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। प्रातःकाल कथा श्रवण करने वाला व्यक्ति जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। आइए सुनते हैं एक प्रेरणादायक कथा। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। एक शाम अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, अर्जुन, हे माधव, आपने युद्ध के समय गीता का उपदेश दिया जिसने मेरा अज्ञान दूर किया। अब जब शांति है तो बताएं, ऐसा कौन सा सरल उपाय है जिससे मनुष्य जीवन में मोक्ष प्राप्त करे? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रिय पार्थ, जीवन में ईश्वर की कथा का श्रवण सर्वोत्तम मार्ग है, और जब वह कथा प्रातःकाल में सुनी जाए तो वह 1000 यज्ञों के फल से भी श्रेष्ठ होती है। भाग 2, श्री कृष्ण का उपदेश, प्रातःकाल कथा का रहस्य। श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक पुरातन कथा सुनाई। पार्थ, एक बार नारद मुनि ने मुझसे पूछा, हे गोविंद, ऐसा क्या करें कि मनुष्य जीवन में पापों से मुक्त हो जाए? मैंने उन्हें उत्तर दिया, जो जीव प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर शांत चित्त से भगवान की कथा सुनता है, वह 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, प्रातःकाल कथा सुनना आत्मा का भोजन है। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को भी ईश्वर की कथा चाहिए। भाग 3, पुरानी कथा, एक वैश्य की मुक्ति। श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक और कथा सुनाई, धनपाल वैश्य की। धनपाल मथुरा का एक धनाढ़ परंतु लोभी व्यापारी था। वह किसी को दान नहीं देता, मंदिर नहीं जाता, कथा नहीं सुनता। एक दिन उसके शहर में एक कथावाचक बालक संत श्री रत्नदास आए। धनपाल की पत्नी ने कथा में जाने का आग्रह किया, पर धनपाल ने मना कर दिया। लेकिन अगली रात उसे स्वप्न में एक वृद्ध ने कहा, हे धनपाल, तेरा जीवन व्यर्थ है। तू प्रभात काल में प्रभु की कथा सुन, नहीं तो नरक का द्वार तुझे बुला रहा है। अगली सुबह धनपाल भयभीत होकर कथा स्थल पहुंचा। भाग 4, कथा श्रवण का प्रभाव। जैसे जैसे धनपाल हर सुबह कथा सुनने लगा, उसका मन बदलने लगा। वह दान देने लगा, गरीबों की सेवा करने लगा। हर दिन वह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, स्नान करता और फिर कथा सुनता। संत ने एक दिन कहा, हे श्रोताओ, प्रातःकाल का समय, जब सूर्य की पहली किरण धरा को छूती है, वह समय भगवान की उपस्थिति का प्रतीक है। उस समय कथा श्रवण से भगवान स्वयं तुम्हारे हृदय में विराजमान होते हैं। भाग 5, श्री कृष्ण की पुष्टि। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, धनपाल अब कोई साधारण व्यक्ति नहीं रहा। उसने जीवन का उद्देश्य जान लिया। वह अब कर्मयोगी और भक्त है। कथा वह दीप है जो अंधकार रूपी अज्ञान को मिटाता है, और प्रातःकाल वह समय है जब उस दीप का प्रकाश सबसे प्रभावी होता है। भाग 6, अर्जुन की जिज्ञासा। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, क्या केवल कथा सुनना पर्याप्त है? क्या उसमें भाव का होना भी आवश्यक है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, प्रभु की कथा बिना श्रद्धा के सुनना, जैसे बिना दीपक के मंदिर में जाना है। पर जब तू श्रद्धा, प्रेम और निष्ठा से सुनता है, तो वह कथा अमृत बन जाती है। भाग 7, ब्रह्म मुहूर्त का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि प्रातःकाल वायु शुद्ध होती है,
मन शांत रहता है, आत्मा ग्रहणशील अवस्था में होती है। उन्होंने कहा, इस समय कथा श्रवण से मन, शरीर और आत्मा तीनों का कल्याण होता है। भाग 8, कथा का जीवन में उतरना। धनपाल अब केवल कथा का श्रोता नहीं रहा, उसने अपनी दिनचर्या ही बदल दी। सुबह सुबह कथा सुनने के बाद वह शहर में घूमकर जरूरतमंदों की सेवा करता। एक दिन उसने मथुरा में एक प्रातः कथा भवन बनवाया, जहां रोज सुबह 4 बजे से कथा होती थी। वह कहता, मैंने जीवन का असली आनंद उस क्षण पाया जब मैंने पहली बार प्रातःकाल कथा सुनी। भाग 9, भगवान श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल कथा सुनने का संकल्प करता है, उसे जीवन में दुख, रोग, शोक, पाप और भय नहीं सताते। वह मृत्यु के बाद भी स्वर्ग लोक जाता है। भाग 10, कथा का सार। अर्जुन का प्रण। अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर कहा, हे गोविंद, अब मैं भी प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर प्रभु की कथा का श्रवण करूंगा। यह गीता का ज्ञान जितना ही पवित्र है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, यही तो जीवन का रहस्य है पार्थ। प्रभात कथा से बड़ा कोई मंत्र नहीं। इस कथा से यह निष्कर्ष निकलता है, प्रातःकाल कथा सुनना श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाने वाला अमोघ साधन है। यह केवल श्रवण नहीं, बल्कि जीवन की दिशा को बदलने वाला अनुभव है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि प्रभात वेला में कथा सुनना ऐसा तप है जो बिना अग्नि के भी सब पापों को भस्म कर देता है। तो मित्रों, क्या आप भी हर सुबह कथा सुनने का संकल्प लेते हैं? क्योंकि प्रभात की कथा नहीं केवल कथा है, वह आत्मा का उजास है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।